नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज के इस सेशन में बात करेंगे जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो अगला टेस्ट होने वाला है वो आपका कब होगा और इस टेस्ट में क्या बदलाव किए गए हैं। आरएएस का एग्ज़ाम कल होने के कारण इस टेस्ट को पोस्टपोन्ड करके जो आपका 9 फरवरी को रिवीजन टेस्ट होने वाला था उसके अंदर उसको शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट का मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे मैसेज थे कि हमारे एग्ज़ाम में हम टेस्ट देने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको आगे करूं। कुछ मैसेज ऐसे भी थे कि इस टेस्ट के शेड्यूल में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए ताकि उस शेड्यूल है वो आगे नहीं जाए। इसलिए मैंने आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो 2 फरवरी वाला टेस्ट है इसको रिवीजन टेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब आपका 9 फरवरी को जो टेस्ट होगा उसके अंदर ये टेस्ट नंबर 1, ये टेस्ट नंबर 2 और ये टेस्ट नंबर 3, इन तीनों सिलेबस, इन तीनों टेस्ट के सिलेबस, ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक शेड्यूल दिख रहा होगा जिसमें 19 जनवरी वाला टेस्ट, 26 जनवरी वाला टेस्ट और 2 फरवरी वाला टेस्ट, इस टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको उस 9 फरवरी वाले टेस्ट में देखने को मिलेंगी। अब आपको इस टेस्ट को किस तरह से तैयार करना है ताकि आप ये आपके जो 21-22 टॉपिक तैयार होते हैं, मतलब 2 बायोलॉजी के, 2 केमिस्ट्री के, ऐसे करके हर टेस्ट के अंदर 7-7 14 और 7 21 टॉपिक अगर आप इस रिवीजन टेस्ट को ढंग से करके जाते हो, 21 टॉपिक्स है वो आपका बहुत अच्छे करके जाओगे। 21 टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 70 से 80 नंबर का मैटर इसको पढ़ के जा रहे हो, ढंग से पढ़ के, क्योंकि ये यूनिट्स वो यूनिट है जहाँ से आरपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने ये वाला जो आपको पार्ट है इसको बता रखा है और ये पहला टेस्ट बता रखा है, सेकंड टेस्ट बता रखा है। मैं आज बात करूँगा तीसरे टेस्ट के ऊपर कि आपको यहाँ से इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि 2 टेस्ट मैंने पहले बता रखी है। अब इस तीसरे टेस्ट के साथ में इन दोनों का रिवीजन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कल से या पहले आपने कुछ पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका 2 फरवरी वाला शेड्यूल है जिसके अंदर केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो आपका देखो, केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन और जीओसी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप इन तीनों को साथ में लेके चल रहे हो, आपने पहले जीओसी पढ़ा फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ा, ये पहले जीओसी आपने पढ़ लिया फिर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है, तो आपको अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई मतलब परेशानी आने वाली बात नहीं होगी। आपको इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है। तो इस टेस्ट के अंदर मैंने इस चैप्टर के कम से कम 25 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, किसके, रिएक्शन मैकेनिज्म और पॉलीमर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पॉलीमर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ से हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने इस टेस्ट के अंदर क्या कर दिया, 20 क्वेश्चन है, 20 या 21 क्वेश्चन है वो पॉलीमर के ले लिए। अब इस क्वेश्चनों को इस प्रकार से तैयार किया है कि यहाँ आपका ये पॉलीमर यहाँ ख़त्म है। अब आपको पॉलीमर वापस कब पढ़ना है, जब आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जब आपके वापस जो फाइनल मेजर टेस्ट होने वाले हैं और पूरे सिलेबस आधारित वहाँ पढ़ना होगा, वहाँ और क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ मैंने इसके 20 क्वेश्चन दे दिए क्योंकि ये वापस रिवीजन टेस्ट में नहीं होने वाला, इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। ये तीनों जीओसी, हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज्म तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए 5 से 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ से भी लिए हैं। बाकी वाले क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से जो कुछ और अलग बन सकते थे, जीओसी से जो कुछ अलग बन सकते थे, उनको वापस लेके टोटल लगभग 44-45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैंने बनाए हैं। अब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ से पढ़ना है, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए 11-12 की बुक में इसको नहीं दे रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन की बुक नहीं है तो इसका मतलब आप 11-12 की जीओसी के अंदर, हालांकि बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बनता है, इसलिए इसको आपको ग्रेजुएशन की बुक देखनी पड़ेगी। अगर है तो बीएससी फर्स्ट ईयर की सीबीएच, आरबीडी, अलका पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लेके उसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसमें दे रखा है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगी। और दूसरा है पॉलीमर। अब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और पॉलीमर के अंदर किस प्रकार से उसको तैयार करता है, तो सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म और पॉलीमर आपको दोनों किस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर के अंदर नेचुरल एंड सिंथेसिस पॉलीमर्स इतना ही दे रखा है, लेकिन आपको कैसे तैयार करना है, आपको क्या पढ़ना है, जो पॉलीमर है उनकी मोनोमर के बारे में ध्यान रखना है।
उनकी जो मोनोमर है 1,00,000 इकाइयाँ हैं प्रत्येक पॉलीमर की, चाहे संश्लेषित हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे जैव निम्नीकृत हो, जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जो भी हो, उनकी मोनोमर्स आपको आनी चाहिए और उनकी जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर से संबंधित भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर से संबंधित ध्यान पूछा जाता है। बाकी अपने PYQ बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके उपयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने टेस्ट के अंदर भी 1-2 पॉलीमर के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, उनकी स्ट्रक्चर से संबंधित से भी क्वेश्चन पूछा है, उनकी मोनोमर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है, सत्य असत्य वाले भी क्वेश्चन इस बार इस टेस्ट के अंदर डाल दिए। जो पैटर्न चेंज होता है उसके हिसाब से बहुत सारे 20 क्वेश्चन है यहाँ से आपका ये चैप्टर। ये आपको पढ़ना कहाँ से है, ये आपको 12th की अपनी बुक है NCERT, 12th की NCERT हो, चाहे या आपके पास में RBSC बुक हो, वहाँ से पढ़ के अपनी बुक से PYQ लगा के, और पुरानी जो टेस्ट सीरीज हुई थी अपनी उसके अंदर भी इस यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनको जाके कर लेना। ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको आने वाले एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो इजी सिलेक्शन की बुक अपनी जो टेस्ट सीरीज चली थी उसके क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार एक पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मोनोमर है वो एक जैव निम्नीकृत बहुलक की है। अब जैव निम्नीकृत बहुलक वहाँ नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पूछा था, इसलिए ग्लाइसिनो और अमीनो कैप्रोइक एसिड उसका आंसर था, बिल्कुल अपनी बुक में से डायरेक्ट आया और टेस्ट सीरीज का सीधा क्वेश्चन आया था वो। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की, यहाँ से बहुत ढंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, अभिक्रिया क्रियाविधि, इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से सेकंड ग्रेड के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन 11th के अंदर दे तो रखा है, लेकिन उतना नहीं है जितना क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए आपको ग्रेजुएशन की बुक आपको कोई भी होनी है तो उसको पढ़ना चाहिए। फिर आता है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक और प्रतिस्थापन योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया और नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर आती है SN1 और SN2 अभिक्रिया आती है। एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूहों के जो प्रभाव है उसके कारण उसकी जो ये आपको एक अम्लीयता का क्रम पूछा जाता है। अब यहाँ से ये आपको जरूर याद रखना है, अम्लीयता का क्रम आता है किसके अंदर पूछा जाएगा, आपका एल्कोहल का पूछा जा सकता है कि एल्कोहल में अम्लीयता का क्रम आता है। फिर फिनोल के अंदर पूछा जाता है। फिर किसके अंदर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2018 की जो था 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी पूछा गया था। उसके साथ साथ में उसमें आपको नाइट्रो यौगिक के जो आते हैं वो भी पूछा जाता है। बेंजीन नाइट्रोबेंजीन वाला वो होता है, पैरा नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन वाला वो भी आता है। और उसके साथ में आपको एमीन की क्षारीयता का क्रम भी पूछा जाता है। तो ये क्षारीयता का क्रम बिल्कुल अच्छे से यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से आपका जो है वो एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा कि जो क्षारीयता का क्रम होता है वो क्या होता है, अम्लीयता का क्रम पूछा जाता है। PYQ बुक के अंदर बहुत अच्छे से उसको डिटेल से समझाया गया है। उसमें क्वेश्चन के नीचे उसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ना है, SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया। अब यहाँ पर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं से क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दे दिए वो यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन अब आगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बचेंगे। उसमें जो बचा कुचा होगा वो आपको सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होंगे उसमें दे दिया जाएगा, और फिर पीछे जो बचता है वो जो फाइनल टेस्ट होंगे उसमें भी और भी देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक, दोनों नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, नाभिक से नहीं योगात्मक, विलोपन अभिक्रिया, उसके साथ साथ में मुक्त मूलक योगात्मक और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। ये आपका जो तीसरा टेस्ट था उसका सिलेबस की बात होगी। अब ये केमिस्ट्री का तो पूरा हो गया है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का जो अगला टॉपिक है वो आपका है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको कहाँ से पढ़ना है, तो 12th की एक किताब है RBSC या NCERT कोई भी ले लो, मेरे हिसाब से RBSC 12th के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एवोल्यूशन जैव विकास है, वो आपको कहाँ से पढ़ना है, 11th की या शायद 12th की नहीं 11th की बुक के अंदर, RBSC बुक के अंदर इसको समझाया हुआ है। अब एवोल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। बायोटेक की बात करते हैं तो ये 11th 12th लेवल का है बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेट DNA, पुनर्संयोजी DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर
टूल्स एंड टेक्निक, मतलब उसके जो उपकरण हैं और जो तकनीक है उसके बारे में पढ़ना है। जीन क्लोनिंग से 100% क्वेश्चन आता है। जीन क्लोनिंग और क्लोनिंग वेक्टर से भी क्वेश्चन है। ये क्लोनिंग वेक्टर से भी क्वेश्चन आता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए विस्तारण, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से भी क्वेश्चन बनता है, पीसीआर से भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपको सब कहाँ से मिलेगा? जो 12th की आरबीएससी बुक है उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से इस यूनिट को समझाया हुआ है आपके एक नोट्स के रूप में। पीसीआर को आप जरूर पढ़ना, डीएनए एम्प्लीफिकेशन को भी पढ़ना है आपको, और क्लोनिंग वेक्टर्स बिल्कुल अच्छे से। क्लोनिंग वेक्टर्स जैसे प्लाज्मिड है, फॉस्मिड है, बीएसी है, वाईएसी है, एमएसी है, ये वाले जो पिछली बार एक सेकंड के 2022 के अंदर शायद मेरे हिसाब से कॉस्मिड की खोज थी, या कॉस्मिड का शायद पूछा था मेरे हिसाब से, उसकी खोजकर्ता कौन थे, तो वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। जो क्लोनिंग के स्टेप होते हैं उनको व्यवस्थित करने का भी ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी 12th लेवल का हो गया। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक आएगा इवोल्यूशन को कैसे पढ़ना है वो देख लो। इवोल्यूशन में लेमार्कवाद से क्वेश्चन आता है, डार्विनवाद से भी आता है। लेमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पीवाईक्यू बुक के अंदर है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर है। और नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस वाले टेस्ट के अंदर आप नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, अडेप्टेशन, अनुकूलन, न्यू लेमार्कवाद, न्यू डार्विनवाद और न्यू लेमार्कवाद। न्यू लेमार्कवाद से भी आएगा और न्यू डार्विनवाद से भी आएगा। डार्विन लेमार्क की किताबों से संबंधित आते हैं, डार्विन लेमार्क के सिद्धांत से भी आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड, मतलब जाति का उद्भवन और जाति के बारे में यहाँ पर आपको यहाँ से जो नियम है, एलन का नियम है वो, उसके बाद आपको यहाँ से जो देखने को मिलेगा वो आपके हार्डी वेनबर्ग का नियम है। ये वाले टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कोचिंग और कुछ नोट्स में मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर आपको समजात और समवर्ती अंगों के बारे में, मिलर का जो प्रयोग है जीवन के सिद्धांत के बारे में, वहाँ से भी क्वेश्चन दिया है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। मेन आपको क्वेश्चन लेमार्क, डार्विन, न्यू डार्विन, एडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद जो डार्विन का है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा माथापच्ची करने से, यानी 12th की जो आरबीएससी बुक है वहाँ से इवोल्यूशन को पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाकी जो है वो पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था जो मैकडूगल वाला था, मेरे हिसाब से वो किससे संबंधित है? मैकडूगल के चूहे का प्रयोग था। वो क्वेश्चन न्यू लेमार्कवाद से था। बहुत सारी कोचिंगें, बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो चलते हैं वहाँ उन्हें लेमार्क और डार्विन दोनों से कोई बता रहा था, कोई लेमार्क बता रहा था। एकमात्र अपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था जिनको किसने माना था? न्यू लेमार्कवाद उन्होंने आंसर माना था। बिल्कुल सत्य, वो आरपीएससी ने भी उसको वही माना था। उसके बाद में अगर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो ग्रेजुएशन लेवल की है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या आता है? ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल की, इसके अंदर आपको पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में भी आपको पढ़ना है। और ये पढ़ना कहाँ से है? सीधी बात है 11th की आरबीएससी बुक के अंदर जाइए। फिर आता है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर। बहुत 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर आरबीएससी 12th की बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग कहाँ? कृषि के अंदर और मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा के अंदर होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल और जंतुओं और पादपों के बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पिछली बार 2022 में आया। संस्कृत एजुकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पूछा। एथिकल इशू बायोपिश, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोटेक आपके 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3-4 क्वेश्चन संस्कृत एजुकेशन के अंदर 2024 के अंदर पूछे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी क्वेश्चन आता है और पीसीआर से भी क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी क्वेश्चन आता है, क्लोनिंग वेक्टर से भी। तो मेन चीज़ें कौन कौन सी आपको जो याद रखनी है, आप ध्यान रख लेना। इस यूनिट में बायोटेक के अंदर आप पीसीआर को जरूर पढ़ें। पीसीआर पढ़ने के बाद में, पीसीआर के बाद में आप किसको पढ़ें? आप क्लोनिंग को जरूर पढ़ें। आप क्लोनिंग वेक्टर को जरूर पढ़ें। क्लोनिंग वेक्टर को जरूर पढ़ें। उसके बाद में आप किसको पढ़ना है? आपको क्लोनिंग वेक्टर के बाद में आपको पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है, और उसके अलावा क्या बच गया पीछे, और प्लांट टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है। ये मेन टॉपिक है इस यूनिट के, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके अलावा और पीछे क्या बच गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बढ़ गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वाला जो 5-6 टॉपिक है, यहाँ से आपको इसमें से इसको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीसीआर से क्वेश्चन आता है, क्लोनिंग से आता है, क्लोनिंग वेक्टर से भी आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी आता है। अब यहाँ क्या पूछा, पीसीआर से पूछा, क्लोनिंग वेक्टर से भी पूछ के, अभी संस्कृत एजुकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आया, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा वो प्लांट टिश्यू कल्चर से 100% सितंबर के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी पीसीआर से भी ये वाला जो टॉपिक है उनको आपको जरूर पढ़ने हैं, ये मैंने यहाँ बता दी है। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक आती है, वो आपके 12th की आरबीएससी बुक के अंदर बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ पड़ा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, जो आपका तीसरा टेस्ट था उसको 9 फरवरी वाले टेस्ट में शिफ्ट कर दिया है। फिर आता है काइनेमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये काइनेमेटिक्स 11-12 का है, थर्मो आपके ग्रेजुएशन लेवल का है, जो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। आप अगर आप फिजिक्स अभी शुरू कर रहे हैं और कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स के लिए आशीष सर ने एक अभी जो क्रैश कोर्स शुरू किया है उसको आप जाके पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। वो जहाँ से क्वेश्चन आने हैं वो आपके वहाँ करवा रहे हैं। टीचिंग मेथड के अंदर यूनिट 3 आपको तैयार करनी है। अब टीचिंग मेथड के अंदर यूनिट 3 में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी यूनिट है वो टीचिंग मेथड की, ये यूनिट नंबर 1, ये यूनिट नंबर 3 और ये यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर मेथड एंड अप्रोच, विधियाँ और उपागम यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। लेक्चर कम डिमोनेस्ट्रेशन विधि आती है, प्रयोग प्रदर्शन विधि जिसको कहते हैं, लेबोरेटरी विधि आती है, प्रयोगशाला विधि आपको पढ़नी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको समस्या समाधान विधि कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्रायोजना विधि, किलपैट्रिक वाली वो पढ़नी है। यूरिस्टिक विधि, खोज विधि नील आर्मस्ट्रांग की आती है। इंडक्टिव एंड आपकी आती है दूसरी डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि के बारे में। इंक्वायरी अप्रोच, इंक्वायरी का मतलब जिसको कहते हैं, अब हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, खोजपूर्ण उपागम कहते होंगे, क्या कहते होंगे, हिंदी में नाम नहीं आ रहा है। फिर आता है निर्मितवादी उपागम, और उसके बाद में आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग एड, बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री, जो शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल पूरी तीसरी यूनिट है जो आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बहुत अच्छे से यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब समस्या समाधान विधि से क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट मेथड से भी आता है, यूरिस्टिक विधि से आता है, इंडक्टिव आगमन निगमन विधि से भी आता है। संस्कृत एजुकेशन के अंदर पूछा गया था तो आगमन निगमन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो ये तीसरी यूनिट होगी। अब पहली और दूसरी जो यूनिट है वो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर पहले से ही 2 वीडियो यूट्यूब्स पर अवेलेबल करवा दिए हैं। अब मान लो ये आपका ये वाला मैटर तैयार है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का रिवीजन कैसे करना है। तीनों का रिवीजन करने के लिए आप अपने मैटर को पढ़िए, अपने मैटर को वापस एक बार मैं जाके बता देता हूँ। अब आपको तीसरा कैसे पूरा यूनिट मतलब रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको और पेन को पतला कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अपना मैटर पढ़ना है। जैसे आपने पहला चैप्टर है, आपने अपना मैटर पढ़ लिया। मैटर पढ़ने के बाद में अपना मैटर पढ़ना, मैटर पढ़ने के बाद में PYQ बुक है, वो PYQ बुक के क्वेश्चन लगा देना। PYQ बुक के क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन लगा देने हैं, PYQ बुक के क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आपको क्या करना, अगर आपके पास में अपनी पुरानी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, ओल्ड टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, अगर आपके पास में वो लगाने हैं, वो लगा देना, ऑल टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगा देना। फिर अभी जो आपने टेस्ट दिया है, अभी आपने टेस्ट कब दिया है, जो 2 टेस्ट दिए हैं, और जो अभी 2 टेस्ट हुए हैं, उन 2 टेस्ट के क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और फिर आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है, टेस्ट देने जाना है। टेस्ट देना है, कब देना है, 9 फेब को जाकर आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। तो ये चीज़ें आप करोगे तो जैसे आपने अपना मैटर पढ़ा, मैटर पढ़ने के बाद में अपनी जो PYQ बुक है बायोकेमिस्ट्री वाली, वहाँ से क्वेश्चन लगा दिए। फिर आप अगर आपके पास में अपनी पुरानी वाली टेस्ट सीरीज़ की क्वेश्चन है, बुकलेट है बनाई हुई, तो वहाँ से क्वेश्चन लगा देना। फिर सेकंड टेस्ट जो अभी चल रहे हैं, 2 टेस्ट हुए हैं, उनके क्वेश्चनों को जहाँ आपकी कमी रही थी उसको हाईलाइट करके एक बार वापस देख लेना, और फिर जाके आप टेस्ट दे आना। तो यहाँ जो आपके होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आए हो, इस मैटर को, ये ऊपर वाला पूरा मैटर आपने 2 बार पढ़ लिया
लिया है। अब पढ़ने के बाद में वापस यहाँ जाओगे तब यहाँ टेस्ट दोगे और टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होगा। बिल्कुल आप ढंग से अगर पढ़ के रेगुलर तरीके से टेस्ट दे रहे हो तो आपको पढ़ने में कोई नंबर कम नहीं आएंगे और अच्छा स्कोर अभी यहाँ टेस्ट में भी करोगे और एग्ज़ाम में जाके भी 100% बहुत अच्छे करने की कोशिश करोगे। बाकी जो अभी जो क्वेश्चन बने हैं उसका भी मैं एक बार आपको रिव्यू बता देता हूं कि अगला जो पेपर 9 फरवरी को होने वाला है उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो डाले हैं वो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग पॉलीमर के 20 क्वेश्चन डाले हैं। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के 5 से 7 क्वेश्चन डाले हैं। मैंने जीओसी के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन डाले हैं। मैंने हाइड्रोकार्बन के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन डाले हैं। तो ये लगभग आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 5, 15, 20, 15, 35 से लेकर और आपके कितने बनते हैं 20 और ये 21, मतलब 5 से 7 हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ से तो ये 20 है टोटल। यहाँ जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बने हैं लगभग मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के इन 4 यूनिट में, और इसके अलावा एक और है ना, ये तो हो गई, ये 4 ये हो गई। इसके बाद में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। और एक होता है बायो इनऑर्गेनिक, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर यहाँ इस टेस्ट के अंदर लगभग 44 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायो है तो आपको बायो के अंदर इस टेस्ट के अंदर कहाँ से मिलेगा, इसका टेस्ट के अंदर बायोटेक के क्वेश्चन मिलेंगे। बायोटेक के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ बनाए हैं लगभग 15-20 क्वेश्चन बनाए हैं, बायोटेक के बनाए हैं। इस टेस्ट के अंदर आपको सेल बायो के भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे, लगभग 5-10 क्वेश्चन होंगे वो सेल बायो के देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट के अंदर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी मिलेंगे। इस टेस्ट के अंदर आपको इवोल्यूशन के भी टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन इवोल्यूशन के भी मिलेंगे। इस टेस्ट के अंदर आपको एंजाइम के भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो जो दिया है ना वो अच्छे से दिया है। एंजाइम के भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर आपको एंजाइम के दिए हैं। ह्यूमन हेल्थ के भी 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं। टोटल इस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी के लगभग मेरे हिसाब से 49 से 50 क्वेश्चन है, वो 49 से 50 क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड के अंदर जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां है वहाँ से भी दिया, हर्बर्ट उपागम है, मॉरिसन का उपागम है, और उसके साथ साथ मल्टी टीचिंग एड्स हैं। जो आपके ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिजिक्स के अंदर आपको काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थर्मो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने बना के दिए हैं। तो पूरा 150 मार्क्स का नंबर का जो आपका क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का टेस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अगले टेस्ट के अंदर जिसका भी स्कोर बने वो आप अपने को 180 से लेकर 200 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। जो अभी जो टेस्ट दोनों टेस्ट के अंदर सर में टॉप किया है हेमंत शर्मा, बिल्कुल ये बंदा अपने जो मैटर है उसको पढ़ के और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के अटेंड करता है, और 120-130 क्वेश्चन अटेंड करता है, उसमें से पीछे उसके सही बच के अभी पिछले टेस्ट के अंदर 240 आए थे और उसके बाद में 232 आए। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, 240 और 232 इस टेस्ट के अंदर ला रहे हो तो आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके आओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।